हम अब मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में। जी हाँ, रबुपुरा जो मशहूर हो चुका है सीमा हैदर की वजह से। हमारे साथ हैं सीमा और सचिन दोनों। सीमा जी, एटीएस से लंबी पूछताछ हुई आपकी, क्या पूछा उन्होंने? सर उन्होंने शुरू से लेकर जब से मैं मेरा पैदाइश से लेकर अब तक मेरे परिवार से पूरे जो भी थे, जो भी संबंध में रिश्तेदार हैं, सबके बारे में पूछताछ हुई सर। तो क्या बोला उन्होंने फिर? सर अभी तो पूछताछ ही हो रही थी, फिर मुझे लेकर गए, फिर इनको बिठाया, अलग अलग पूछताछ हो रही थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखते हैं आगे होता है क्या। जो ये बात हो रही है कि भाई आप भी जानती हैं, मानती हैं कि एंट्री जो है वो इलीगल हुई है, तो अगर कानूनन आपको वापस भेजा जाएगा तो? सर अगर कानून ऐसा फैसला करेगा तो वो मेरे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। यहाँ की अगर उम्र भर जेल हो जाती है फिर भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो पहले तो मुझे तो ज़िंदा रखेंगे नहीं, और मेरी जो बेटियाँ हैं, बेटे को चलो छोड़ दो, वो जैसे भी रह लेगा, मेरी बेटियों का भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी सर अगर मैं वापस चली जाती हूँ तो। क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं, छोटी छोटी से तीनों मेरी बेटियाँ हैं, बड़ा सबसे बेटा है। तो बेटे की मुझे इतनी चिंता, लड़का तो लड़का होता है, पर लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सर। जी सर। सचिन जी, आपको अब इतनी बार पुलिस और इतना सब झंझट, कभी लगता है कि फैसला गलत कर लिया? सर गलत तो नहीं लगता सर, हम दोनों का प्यार है सर, हम दोनों यानी कि हम दोनों साथ ही रहना चाहते हैं, गलत तो नहीं लगता सर। हाँ गलत परेशानी जो हो रही है और जो दिक्कत हो रही है, फिर पछतावा कभी हुआ? पछतावा कुछ नहीं हुआ सर। कोई पछतावा नहीं है। आपको कभी लगता है कि कहाँ आ गई मैं? जी सर, शुरू में तो सोचा ही नहीं था कि ये कहते थे इंडिया, मतलब जैसा था इंडिया बहुत अच्छा है सर, ऐसा कभी नहीं सोचा मतलब वायरल होंगे, इस तरह की बातें होंगी, इतनी जेल जाऊंगी, थाने जाऊंगी, इस तरह की चीज़ सोची तो नहीं थी। पर जो होता है भले के लिए होता है, क्योंकि हमें यहाँ मुझे लीगल रहना था, पर हमने इसीलिए वकील से भी संबंध इसीलिए करा रब्ता हमने कि कोई बता दे चीज़ कि मैं रह सकूँ। मेरे बच्चे स्कूल, खास कर बच्चों के कारण ही हम मतलब पकड़े गए हैं, तो बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल भी भेजना चाहती थी। इनको थोड़ा, ये बड़े हैं तो इनकी वहाँ भी पढ़ते थे, पाकिस्तान में भी पढ़ते थे, तो इनको मैंने ही कहा था कुछ करो कि बच्चे जाएँ, मेरा ना हो तो ना हो, बच्चे स्कूल जाएँ, क्योंकि मैं तो वहाँ भी घर में रहती थी, यहाँ भी इनके साथ घर में सही रह रहे थे हम। सिर्फ बच्चों की वजह से ऐसा हुआ कि आज हम यहाँ तक पहुँच गए। बाकी सर मेरा आने का कोई गलत इरादा नहीं, मैं हिंदुस्तान, जैसे पाकिस्तान से मेरा प्यार था, हिंदुस्तान से उससे ज़्यादा है। मैं यहाँ से इनसे तो क्या, इनकी हर चीज़ से बहुत प्यार करती हूँ। तो हिंदुस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत, मैं औरत हूँ, मेरी तो बहुत इज्जत करी इन लोगों ने। कुछ लोगों ने गलत भी कहा है, जैसे मेरे पापा के बारे में उसकी वीडियो वायरल हो रही, तो उनके बारे में मुझे कहा कि ये तो दोस्त है, बॉयफ्रेंड। मेरे अब्बू के बारे में, जो मेरे अब्बू थे, मेरे बेटे के सालगिरह थी, हम नाच रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बॉयफ्रेंड है, गलत बातें कर रहे हैं। और एक भाई समान थे मेरे इजाज़, उसके नाम भी गलत कहा गया, क्योंकि उनकी साथ में बैठ के वीडियो बना ली थी। सिर्फ यही वजह थी, वो 2 साल 1.5 साल पुरानी थी। तो बुरा तो लगता है कभी कभी सर, दुख भी होता है कि क्या सोचा था, क्या हो गया, दुख तो होता है सर। नहीं, पर आप देखिए ना, ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं, और उसमें तमाम सवाल हैं। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया है? सर जैसे 2-3 चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्ज़ों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेज़ी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेज़ी अगर आप पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेज़ी देंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर गाँव में। अच्छा। हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा, और मैं होशियार थी सबसे। हम तीनों बहनें 5-5 ही पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सर पढ़ना आ गया, आसान हो जाता है। तो मुझे वो समझ थी, और मैं टीचर मुझे कहती थी कि सीमा। आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा है, मैं शादी के बाद कराची आई हूँ सर। जी सर। पर हो चंदन की तव्हांजी बोली जेका है सिंधी, हाँ, उहा खैरपुर वारी कोन आहे? खैरपुर में सिंधी ॻाल्हायो वेंदो आहे दादा। पर तव्हांजी बोली जेका आहे कराची वारी वधीक थी लॻे। कराची, असां, मुंहिंजे मामे जो घर कराची में हुयो, असांजो अच वञु हूंदो, मुंहिंजी अम्मी बि अॻु में आई, वरी असांजो अच वञु हूंदो, 2 महीना रहियासीं, वरी ॻोठु वापसि। मुसलसल कराची में शादी खां पोइ मां रही आहियां सर। जी, तो हुतां उन खां पहिरीं तव्हां खैरपुर में रहिया? खैरपुर मीरस, हाँ, सिंधी इलाइक़ो आहे, सिंधी ही लैंग्वेज। खैरपुर में कहिड़ो ॻोठु? कोट डी जी, कोट किलो मशहूर आहे, उतां 10 मिंट जी दूरी ते आहे।
वो मशहूर आहे। सिंधी भाषा सिंधी लैंग्वेज इंज लाई ईंदी आहे। सिंध में घणी सिंधी सिराइकी ही ॻाल्हाई वेंदी आहे। हाँ उर्दू तो कराची में आहे। उर्दू तो फिल्म ड्रामा ॾिसी बि सिखी वेंदा आहियूं असां। तो घणी मां फिल्मनि ऐं ड्रामनि खां उर्दू सिखी आहे। कराची घटि विया आहियूं ऐं कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि खंडु विकण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो। कराची में आहे उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता, बिल्कुल। तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती ये है, सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है। तो आप कह रही हैं कि ये उर्दू। आप खैरपुर में जो इनका गांव है वहाँ की भाषा है, बिल्कुल। इस वजह से आप ऐसे बिल्कुल, बोलती है। बिल्कुल। ये सवाल आते इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वहीं से, जैसे पाकिस्तान से ही ना कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, बिल्कुल सर। ये सिंध की है ही नहीं, बिल्कुल ये खैरपुर सर। की है ही नहीं। बिल्कुल सर। और अच्छा, दूसरी चीज़, आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच ही बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे, और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है। वो 12वीं पढ़े थे कराची में। किसी के लिए कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर। एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बाडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड मेरे अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर। मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सबसे। मैं अगर कुंवारी होती उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता, मानती हूँ, पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी। अभी देखिए सब ने आवाज़ उठाई, मेरी बहनों ने मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उन्होंने मुझसे बात करने, एक बार उन्होंने मीडिया में ये, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ोटो शक्ल नहीं दिखाते टीवी में, मेरी बहनें ना आई, यही वजह है। अब मैं आ गई हूँ, ये भी उन लोगों के लिए बड़ी बेइज्जती की कहा होगा। गाँव में भी थू होती होगी कि तुम्हारी बहन का ये चल रहा है। भी पूरे गांव में उन थू में मेरे मामा चाचा जो भी हैं, पहले तो उनसे मेरा इतना कोई है नहीं, फिर उनको हर कोई थू करता होगा कि तुम लोग की लड़की ऐसा कर रही है वहाँ बैठी। तो मेरी बहनें टीवी पे, उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम भेजा कि सीमा को वापस आ जाए, पर खुद टीवी पे नहीं आई, खुद नहीं बोला उन्होंने। बस इतना पैगाम जो मीडिया वाले वहाँ गए उनको इतना पैगाम दिया, खुद सामने नहीं है, क्योंकि हमारे खानदान में सामने नहीं आते। कोई फ़ोन नहीं आ रहा वहाँ से? नहीं सर, मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी उनसे बात करने की, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत खुश थी। अगर मैं उनसे बात करती तो उनको दुख ही देती मैं। उनको दुख तो होगा, बहनों, मेरी बहनें तो बहनें होती हैं सर, उनको तो दुख होगा मेरे दूरी का। पर इसका मतलब मैं यहाँ बहुत खुश थी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे 1 महीने, क्योंकि अब्बू मर गए तो हम 2-3 महीना बहुत रोए, सब रह लिए, सब खाने लगे, पीने लगे, जीने लगे। तो वो मेरे बगैर भी जी लेंगे, पर मैं इनके बगैर वहाँ जी नहीं पाती। और मेरा अगर हैदर या किसी को भी पता पड़ जाता ना, किसी से मैं बात करती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मुझे तो वहाँ, आप जिस तरह सिंधी बोल रहे हैं, आपको पता होगा कि वहाँ कारोकारी का रवाज है, तो इसमें मैं तो ख़त्म ही हो जानी थी। यही वजह थी कि मैं यहाँ चले। मुझे यकीन था कि हम खुश रहेंगे, और वो मुझे मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते इंडिया में। जी सर, बस यही वजह है, इसके अलावा मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। आपने नहीं सोचा कि इनसे बोला जाए कि उधर बात की जाए? तो कुछ तो पूछा होगा ना कि परिवार में कौन है, कैसे? हाँ मैंने पूछी, मुझे पता थी, सब पता थी कि भाई है, बहन है, और दादी है, दादा है, सब पता थी। तो बात करने के लिए आपको भी बात नहीं की सर। हाँ बात जैसे इसकी सहेली पहेली आती थी, मैंने उनसे बात करते। नहीं तो ये नहीं, देखिए सवाल क्या है कि आप 4 बच्चे छोड़कर नेपाल चली गई, तो ये करना भी तो, इसमें भी तो शक पैदा होता है ना कि कोई अपने बच्चे छोड़कर क्यों नेपाल चला जाएगा। सर मैं अगर वहाँ तक आई, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनको पता है, हर मिनट में अपने बच्चों से, अपने घर वालों से बात करती थी व्हाट्सएप पे। उनको मैंने लगा था कि मैं घूमने जा रही हूँ, हमारे वहाँ से जा रही थी, क्योंकि हम लाहौर शम्स तबरेज़ की दरगाह है, एक बीबी रुकैया पाक दामन की उनकी दरगाह है, तो हम शिया कबीले से हैं, शिया। तो वहाँ हमारे यहाँ जाते, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई थी, तो मैंने अपनी बहनों से ये ख्वाहिश ज़ाहिर करके मैं जाना चाहती हूँ। सब जा रहे हैं, मेरी दोस्त ने वो तो सब जा रहे हैं, मैं उनके साथ वैन जा रही, मैं उनके साथ घूमने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का रास्ता 2 दिन का तो रास्ता है, 4 दिन रास्ते के, और 3 दिन मैंने वहाँ रहने के उनको बताया। और यही सोच के मैंने 7 दिन की टिकट करवाई थी, क्योंकि बच्चे मैं अपनी बहन और चाची के पास छोड़ के जा रही थी। मेरा मुश्किल था बहुत आना, पर ये भी एक रिस्क था। अगर किसी को, मेरे भैया या चाचा मामा, किसी को शक होता ना कि सीमा यहाँ हैदर को भी हो जाता, दूर से पता पड़ जाती मेरे ससुर को ना कि आपकी यहाँ गई हुई है, तो मुझे तभी ख़त्म करते थे। वो भी एक रिस्क मैंने इनके लिए उठाया कि हमें मिलना था, हम कभी मिले नहीं थे, मेरी ख्वाहिश थी। बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो इसी वजह से मैंने मिलने के लिए, मैंने ये भी रिस्क था एक सर। पर उनको पता नहीं था कि मैं नेपाल जा रही हूँ या ऐसा कोई है, या मेरे पास पासपोर्ट का आज तक मेरे घर वालों को पता नहीं था। कितने पासपोर्ट अब कई करे, 4, 2 कैसे सर, कैसे बनवाया आपने? इतने क्यों बनवाए? इतने क्यों मतलब मेरे तो पासपोर्ट सब 4 बच्चों के हैं, एक मेरा है, 5। पहला पासपोर्ट नेपाल एम्बेसी से जांच की जाए, पहला पासपोर्ट मैंने सीमा नाम, सिर्फ सीमा था ना, ऊपर कुछ ना पीछे ना आगे कुछ नहीं, सिर्फ सीमा था, वो अब भी पड़ा है यहाँ पे। तो वो मतलब नेपालियों ने कहा कि सीमा नाम
पे मतलब नहीं लग रहा आपका पासपोर्ट, मुझे वापस कर दिया गया पास। बच्चों के वीज़े लग गए, सिर्फ एक मेरा नहीं लगा था। अच्छा, तो यही वजह थी कि मैंने दोबारा पासपोर्ट बनवाया सर। इसके पीछे कोई राज नहीं, कोई चीज़ नहीं, मैं दोनों पासपोर्ट मेरे पास थे। मेरे अगर दिल में दाग होती। आइडेंटिटी कार्ड में उम्र पे सवाल उठ रहे हैं। ये आम तौर है सर, पाकिस्तान में हर किसी के। आप मेरी बड़ी बहन की देखो, उसकी भी कम है, छोटी बहन उसकी भी कम है, भैया की भी कम, हर ये आम तौर पे चलता रहता है, क्योंकि बड़ी एज लिखवाते हैं फिर बंदा बड़ा दिखता है। तो ये चीज़ आम होती है कि छोटी एज लिखवाना, इस पर कोई मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं होता, सबकी हैं, सब सिर्फ मेरी नहीं। यहाँ भी होती होंगी, मुझे तो यहाँ का पता नहीं है, पर वहाँ पे नॉर्मल 4 से 5 साल हर कोई कम ही लिखवाता है। और भाषा को लेके कि आप कैसे हिंदी बोल रही हैं, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। और वो सब क्योंकि वहाँ से तो हमने तो जिनसे भी बात की वहाँ पे वो तो ये भाषा बोलते नहीं है। सर उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है, मैं फिर से कहूँगी, उर्दू हिंदी में थोड़ा फ़र्क है। अब हम जा रहे थे तो जैसे मैंने सुना, आपसे पूछा गया कि अगर आपको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो आपने एक जगह कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बिल्कुल। अब अनर्थ तो बोलते नहीं है वहाँ पे। मैं यहाँ आके यहाँ की भाषा बोलती हूँ, और इनके पीछे इनका हाथ है। जब हम अलग रहते थे तो बात बात पे अगर मैं पाकिस्तानी भाषा बोलती, मुझे डांटते थे, मुंह पे हैं, कहते तुम यहाँ पे कैसे रहोगे, सबको पता पड़ जाएगा तुम पाकिस्तानी हो। बात बात इन्होंने मुझे, मेरे आदत तो इन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे मत बोलो। जैसे हमारे तू बोला जाता है, बड़ा और छोटा आम पे तू तुम चलता रहता है। तो पहले मुझे उन्होंने तू करवाना छुड़वाया, इन्होंने ही छुड़वाया, सचिन इस बात के गवाह हैं। तू कहना छुड़वाया कि तू मत बोलो, या जैसे बड़े को कैसे बोलते हैं हम, तो तुम भी बोले दे, तुम्हें, आप, इस तरह की बातें। हमारे आप और तुम या तू ज़्यादा बोला जाता है पाकिस्तान में। तो बाकी रही बात हर बात में जो मैंने अनर्थ कहा, तो ये मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ भी इस तरह ही बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि इनके साथ मेरी बात ज़्यादा होती थी। वहाँ पे तो लोग हैरान हो जाते होंगे कि ये नहीं, मेरी इनसे बातचीत इतनी होती थी सर कि मैं वहाँ किसी थोड़ा ईद हो गई, त्यौहार जैसे होते हैं, ईद होती है, मैं त्यौहार बोल रही हूँ, ईद वगैरह हो गई, या वहाँ छोटी छोटी होते हैं हमारे यहाँ, तो अभी त्योहार वगैरह भी बोल रही हैं आप। त्योहार तो वहाँ बोलते नहीं है, यहाँ बोलते। इनके साथ रह के सर मेरी में यही भाषा, बस मेरे मुंह में बस जैसे हिंदी बस गई हो। वो तो इतना बोलते ही नहीं है जितना आप बोल रही हैं। तो वो आपके सामने नहीं बोलते ना, भाषा आपकी, वो आपके सामने नहीं बोलते, मुझे पता वो कितना बोलते हैं। अच्छा जी सर, ये यहाँ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और जितना ये बोलते शायद मैं भी नहीं बोलती। जिस तरह ये डांट पड़ते हैं, जिस तरह ये आग बबूला हो जाते हैं, शायद कभी मैं भी नहीं हुई होंगी। ये आप लोगों के सामने पता नहीं क्यों इस तरह हम भोले बन जाते हैं, इतने हैं नहीं सर। हकीकत तो ये है, बाकी ये फ़र्क ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उर्दू भी सेम इस तरह ही है। हाँ, वो तो सही बस है। शब्दों का, जैसे अभी शब्द बोल रही, इसको अल्फाज बोल देती तो उर्दू हो जाती। तो जब मेरा प्यार यहाँ आए, मेरा सब कुछ यहाँ है, तो मुझे भाषा और वो साड़ी की बात है। साड़ी मैं अब भी खुद नहीं पहनती, मुझे मम्मी ही पहनाती हैं। कभी भी मैंने खुद से साड़ी नहीं पहनी। तो इस बात पे लोग इशू उठा रहे, पर इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। मैं नहीं समझती। आपको सचिन, आपको डर नहीं लगा? लड़की पाकिस्तान से है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, ये इंडिया है, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, उससे आप मिलने नेपाल जा रहे हो, फिर उसको बुला रहे हो, उसके बच्चों को बुलाने को, आपको कोई डर नहीं लगा? कोई शक नहीं हुआ कि कहीं मैं किसी ट्रैप में न फंस जाऊं, किसी झांसे में ना आ जाऊं, कोई जासूस हो? सर अगर इस तरह के होते तो हम वकील के पास ना जाते, वकील के पास। हाँ नहीं, मैं समझ गया, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये तो एक बिल्कुल कोई भी क्यों नहीं आया, कह रहे हैं ये दिल में ख्याल आना किसी के भी आएगा ना सर। ऐसा दिल में ख्याल आए नहीं, क्योंकि इस तरीका की हमारी बात ही नहीं होती थी। और क्या कहते हैं, हम 24 घंटा बात करते थे। जब फ़ोन हमारा बीत जाता था तभी फ़ोन को आराम मिलता। तो सबको पता था आप 24 घंटे बात करते हैं? नहीं, पता तो नहीं था कि अगर मैं काम करता था तो फ़ोन भी चला कर धरा रहता था, तो जब टाइम मिलता तो बात करता था। ऐसे हर वक्त कॉल चलती रहती। हमारी हर खुशी हर गम हमने साथ देखा। मेरे अब्बू मर गए तब भी ये मेरे साथ थे। मेरे शायद उसने, मेरे जो एक्स पति हैं, उन्होंने कभी फ़ोन पे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या ना। ये मेरे साथ, मैं रोती थी तो मेरे साथ रोते थे सर। नहीं, अब पति की बात कर रही हैं आप, आपने उनसे भी तो प्यार करके शादी नहीं की? सर, ये झूठ है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। कभी मैंने उनसे प्यार करके शादी नहीं करी, ना वो कभी उन्होंने मुझे इस तरह रखा भी। सही सर, बाकी देने लेने की बात है तो वो देते थे शुरू में, मुझे बिल्कुल देते थे सर, पर हमारी प्यार की शादी नहीं थी। इस मजबूरी को मोहब्बत ना कहा जाए सर, मैंने पहले भी कह दिया था। तो उनका कहना है कि वो प्यार की शादी है? बिल्कुल, वो तो हर चीज़ कह रहे हैं, हर चीज़ को उल्टा। जिस तरह पाकिस्तान के लोग नफरत जाहिर कर रहे हैं मेरे पर, गलत यहाँ के लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। क्या वो सच हो सकता है सर? एक लड़की कह रही सीमा के हज़ारों दोस्त थे, क्या ये सच हो सकता है सर? एक औरत के हज़ारों दोस्त बन सकते हैं सर? वो भी जिस 4 बच्चों की माँ हो, जो घर में रहती हो, जो बचपन जिसका गांव में और बाद में शहर में हो। तो ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हम बलोच कबीले से हैं सर, आपको बलोच पता होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, खाली
ऐसे ही बोल रहे हैं पाकिस्तानी बहुत। नहीं, पर वो आपके वीडियो देख रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ऐसा तो पाकिस्तान में होता नहीं है ये तो वही लड़की। अब हुई है, क्योंकि मैं अब हो गई तो मेरा नाम से बहुत लोगों ने आईडी बना रखी है सर। सिर्फ मेरी मेरे नहीं, पर वीडियो तो आप ही के हैं ना सारे। हाँ बिल्कुल मेरी है सर। मैंने अभी वो यहाँ पब्लिक करी है, मेरा प्राइवेट अकाउंट था। ज़िंदगी में कभी मैंने पब्लिक कोई फोटो नहीं करा। जब मैं यहाँ टीवी में आने लगा, हर कोई मेरी वीडियो जो मैं देख रही अच्छा, थी जब आप वहाँ थी तब आप वीडियो नहीं डालती थी? ना, मैं डालती थी पर प्राइवेट। कभी भी इनके अलावा मेरे अलावा कोई नहीं देखता था। जब मैं जेल से छूटा है तब मैंने किसी के फ़ोन में आईडी लॉगिन करके पब्लिक करी। और ये उधर जब नेपाल में गई तो होटल में वो होटल वाला कह रहा है विनायक वाला कि आपने नाम कुछ और बताया था। नहीं सर। सर पहले तो ये बाद में आई थी, पहले तो मैं ही गया था। अच्छा। मैंने बुक कराया था। जब मैं काठमांडू न्यू बस पार्क पहुँचा था तो वो अंकल थे जो बस से उतरते थे, मेरे को बुलाया। उनकी कोई कमरा चाहिए किराए पर? मैंने कि हाँ चाहिए। उनकी मेरी बीवी आएगी शाम को, वो भी रहेगी यहाँ पर। तो ये झूठ बोला आपने वहाँ पे? हाँ। हाँ। और क्या कहते हैं वो, हम मान गए होटल पर गए। मैंने पूछा उनके आधार कार्ड तो नहीं चाहिए? तो उसने बोला नहीं, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, रख लो बेटा तुम। तो क्या कहते हैं फिर उन्होंने बस ये पूछा था कि कहाँ से हो और क्या नाम है। मैंने बताया था कि सचिन नाम है और मैं दिल्ली के पास नोएडा में रबूपुरा गाँव, वहाँ से हूँ बस। और उनके ऊपर है, उनने नाम लिखा ना लिखा, हम तो सर 24 घंटे के अंदर उन्हें 500 रुपये रोजीना दे देते थे। नेपाली। कितने दिन रहे उसमें? 7 दिन रहे। और 7 दिन? अच्छा, आप 7 दिन बच्चे अकेले थे? किसके पास थे? मेरी बहन और मेरी चाची के पास। वो कराची में रहती है, उनका अपना घर है कराची में। और उन्होंने वो सोच रही थी कि आप लाहौर हूँ। आप लाहौर गई हो? मैं वीडियो कॉल पर उनसे बात भी करती थी, जब इनको हटा के करती थी तो उनको लाहौर का ही पता था, क्योंकि उनको आज तक यहाँ आने तक पता नहीं था कि मेरे नहीं, तो पासपोर्ट वो बन गया। बोलती नहीं थी कि दिखाइए तबरेज़ की दरगाह? इतनी बात नहीं थी, दिखाइए। मेरे बच्चों से बात होती थी। वो इतना, मेरी बहन थी बड़ी वाली, छोटी तो गांव में रहती है, उससे तो वो नहीं है। बड़ी जो शादीशुदा है, सफ़ीर अब्बास की पत्नी है जो, उससे मेरी ज़्यादा बात होती थी। तो वो बच्चों से बात करवाती थी। चारों कितने बच्चे। भाई बहन हैं आप? 4, 3 बहनें, एक ही भाई है हमारा। अच्छा, एक भाई जो आर्मी में चला गया। जी और चाचा भी आर्मी में है? सर, वो हमारे पैदा होने से पहले हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मुझे जोड़ा भी ना जाए। अगर मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक निकलता है, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं हाजिर हूँ। जिस तरह की सज़ा दी जाएगी मुझे कबूल है। अगर मैं उनसे थोड़ा भी इतना से मेरा अगर उनसे लगाव है, कोई ऐसी चीज़ मिल गई, हाँ इससे सीमा का है या इसमें कुछ है, मेरा गुनाह एक ही है सर। मैं वीज़े के लिए ट्राई भी करा इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट मैं नेपाल के गलत सोचा। कौन जेल जाना चाहेगा सर? इनसे पूछे क्या मैंने इंडियन एम्बेसी के लिए ट्राई नहीं करा? पर ये भी तो शायद एम्बेसी की गलती, वीज़ा देना चाहिए था, शायद मैं इस तरह ना भटकती। वीज़ा एम्बेसी ने मना कर दिया आपको वीज़ा के लिए? जो फहाद भाई थे उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया कि कागज़ आपके पूरे नहीं, आपको एम्बेसी वीज़ा दे ही नहीं सकते। जी सर। क्या कमी बताई कागज़ की? कुछ नहीं, सरकारी ऑफिसर के साइन चाहिए थे, उनकी शनाख्त जो आधार कार्ड काम करने वाली कॉपी होती है उसकी कॉपी चाहिए थी। यहाँ का भले टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई भी बस सरकारी हो, वो इनको नहीं मिली। आपको पाकिस्तान याद नहीं आता? नहीं सर, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान के नाम से मुझे खौफ आता है सर, सच तो यही है। मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरा पीछे कुछ है भी नहीं और मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर। मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ है, वहाँ नहीं है। अगर यहाँ के, अगर हम ऐसा मान लो कि अगर यहाँ की जेल भी फिर भी अच्छी रहेगी, वहाँ का तो आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ से मैं वहाँ का कानून गैरत के नाम पे कुछ भी नहीं कह सकता सर। यहाँ वो गैरत की बात बन चुकी है। ये कहा गया कि आप दुबई पहले भी जाती रहती थी, कभी भी नहीं आप गई। डांस करती थी वहाँ पे? कभी ज़िंदगी में सर मैंने सिंध से बाहर कदम ही नहीं रखा। डायरेक्ट आई इनसे मिलने पहली बार, दूसरी बार भी इनके पास ही आई। कभी ज़िंदगी में सिंध के बाहर मैंने कदम भी नहीं रखा। खैरपुर से यहाँ एक बार जेकमाबाद गई, जेकमाबाद, खैरपुर, कराची के अलावा मैं कहीं ज़िंदगी में जेकमाबाद में आपके पति थे? जी बिल्कुल, एक बार वहाँ 1-2 बार गई बस। तो शुरू में आप शादी के बाद कराची रहती थी या जेकमाबाद रहती? कराची में रहती थी सर। बस हम ऐसे कभी कलंदर लाल सुना होगा सिंध में, हम वहीं जाते थे, यहाँ भिट शाह के मज़ार पे जाते थे ज़ियारतों के लिए। बाकी ज़िंदगी में मैं मतलब वो 3 सूबे और लाल किए। तो सेवण में? हाँ, वो सिंध में ही है ना। वहाँ हम जैसे मन्नत रखते हैं बेटा हो जाएंगे, तो इस तरह हमारा खानदान बस करके जाता था, वैसे वहीं जाते थे। यहाँ भिट शाह पे जाते थे। तो इन चीज़ों यहाँ और जेकमाबाद और खैरपुर, कराची, बस यहीं एरिया के अलावा मैं कहीं ज़िंदगी में नहीं गई। मेरी बड़ी बहन लाहौर गई है, बड़ी बहन करबला गई है इमाम हुसैन की दरगाह पे, छोटी बहन लाहौर गई है, अभी मैं नहीं गई थी, इसलिए मैं उनको कहा मैं भी चाहती हूँ। उनसे मैंने ये ड्रामा करा, झूठ बोला सर। और मज़हब बदलने का? वो तो मेरा वहीं साल पहले से था, जब इनसे मेरी बातचीत ज़्यादा होती थी, यहाँ की चीज़ें दिखती थी। और वहाँ भी एक सोनम नाम की हिंदू दोस्त थी मेरी, वो भी वहाँ मोहल्ले की थी।
तो उनके घर भी मैं जाती थी, बस वो काली माता के पास मुझे जाने नहीं देती थी, तो मुझे मना करती थी। तभी मैंने गोद छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे इनको भी पूजा करनी है। तो थोड़ी बहुत आती थी वो करती, उनके साथ में खड़ी हो जाती थी। तो मेरा तब से ही मन था ये इनके पास आने का। तो मेरा था कि हम शादी, मैं इनको पति तो फ़ोन पे ही मानती थी, मेरे पति यही है। ऐसा क्या हुआ कि इनको पति मान लिया? इससे बहुत प्यार हो गया मुझे सर। इसके पीछे क्या बात है समझ में नहीं आता। दिन रात हमारी बात होना, आदत हो जाना, एक तरह ये बात ना करें तो मैं खुद को काट भी लेती थी कि मुझसे बात करो वरना मैं मर जाऊंगी। इस तरह की फीलिंग थी सर। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता था, चीखें मारती थी, बिल्कुल बहुत बेचैनी थी। इनके मतलब जो दोस्त थे मोहल्ले के सबको कॉल करूँ। आपको घबराहट नहीं होती थी इस बात को सोच के कि कोई ये बोल रहा है कि मैं नस काट लूंगी या जो भी, मतलब इनके सामने कई बार काटी सर। घबराहट होती थी सर, मैं इससे खूब कहता था। धर्म बदलने के लिए आपने बोला? क्या सर? धर्म बदलने के लिए आपने? मैंने नहीं बोला सर, अपने आप ही इसने धर्म अपनाया। लेकिन देखिए ना सीमा, अब दिक्कत यह है कि अब हिंदुस्तान भी क्या करे। आप गलत तरीके से आई हुई हैं और आप कह रही हैं आपको डिपोर्ट ना किया जाए, आप कह रही हैं आप जासूस नहीं हैं, और अगर कोई ट्रेनिंग करके भेजा जाता है जासूस तो उसकी भी बातें ऐसी होती हैं। जी सर। तो किस तरीके से यकीन दिला सकती हैं आप? या यकीन तो देखिए आपने तो अपनी बात रखी दी है, लेकिन हिंदुस्तान और क्या करे आपको डिपोर्ट करने के अलावा, वापस भेजने के अलावा? अगर आप यकीन दिलाने की बात करेंगे तो पहले यही कहूँगी, जिस तरह का मुझ पर कानून लागू किया जाएगा ना, मैं सारी ज़िंदगी पूरा जीवन इस एक घर में गुजार लूँगी, दरवाजे तक नहीं जाऊँगी। जिस तरह का मेरे लिए कानून रखा जाएगा मैं उसको पूरा करूँगी। अगर मैं इतनी सी भी चूक गई तो मुझे ना रखा जाए। वो एक यूट्यूबर वहाँ से पाकिस्तान से कह रहे हैं कि साहब आप तो वर्ल्ड कप की वजह से आई हैं। ये झूठ है, बकवास है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्ट दुबई चली जाती, बस वैसे आ जाती। बच्चों को क्यों ले आती? वो कह रहे हैं वो सचिन भी आपको इसलिए पसंद है क्योंकि उनका नाम सचिन तेंदुलकर से रखा है। बिल्कुल, मुझे विराट कोहली पसंद है सर। सचिन तेंदुलकर तो पसंद नहीं, विराट कोहली मेरा फेवरेट है। उनका लुक, उनकी खेल मुझे बहुत पसंद है। पूरे पाकिस्तान को विराट कोहली पसंद है। मतलब वर्ल्ड कप के बाद वापस जाने का कोई प्लान नहीं? बिल्कुल, मेरा जीना मरना यहाँ होगा। ये एक दिन दुनिया मानेगी जब मैं यहीं मरूंगी, यहीं जीऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर मुझे बिल्कुल फेवरेट नहीं, मेरा विराट कोहली फेवरेट है शुरू से लेकर। जी सर। भले विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलता था फिर भी अच्छा लगता था सर। अब जो मैच में इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे तो आप किस तरफ से होंगी? इस बात की ये गवाह हैं, जब अब बीच में मैच हुआ था मैंने लड्डू ले रखे, क्योंकि मेरा दोनों ही तरफ फ़ायदा था। अगर इंडिया जीता तब भी मैं खुशी मनाती, पाकिस्तान जीता तब भी मैं खुशी मनाती। और इस बात की ये गवाह हैं, और जब इंडिया जीता तब भी मैंने लड्डू बांटे, क्योंकि मैं दोनों देश को एक मानती थी। क्योंकि मेरा मोहब्बत थी, मैं पली वहाँ, मेरा प्यार यहाँ। तो मैंने इनसे पूछ लें, कभी भी इंडिया के जीतने पे, मैंने पाकिस्तान के हारने पे दुख नहीं करा। या इंडिया के मतलब ऐसा होता था कि इंडिया कभी जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, मतलब कभी भी मैंने दुख नहीं करा। दोनों तरफ मेरे लिए बराबर था। अब वो जीता तब भी मैं खुश, वो जीता तब भी मैं खुश। सचिन, ये कैसे निभाएंगे? जीवन बहुत बड़ा है अभी। बस सर संग का साथी चाहिए, बस जीवन तो अपने आप लिखता हुआ चला। और अभी और भी साथी चाहिए तुम लोग? मिल तो गई तो। हाँ, क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि किस तकलीफ में आपने इस पूरे इलाके को भी ला दिया है, सचिन को और परिवार को? लगता है सर। मैं सचिन से बात में माफ़ी भी मांगती हूँ। जब ये रोते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, शायद मेरी वजह से। फिर ये कहते हैं ना मेरी वजह से हुआ। ये खुद को समझते हैं, मैं खुद को समझती हूँ। ये कहते हैं तो मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। मैं कहती हूँ मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। हम दोनों की मर्ज़ी थी सर, अगर ये ना बुलाते मैं ना आती। पर बच्चों के पिता तो उधर हैं। बच्चों के पिता उधर हैं। अब सर एक बात से, इतनी बात से आप समझदार हैं, सोच सकते हैं। जब मैं 2 महीने तक लापता थी, जब मेरी बहनों ने एफआईआर कटाई कि सीमा गुम हो गई, हैदर सऊदी में बैठ के क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे सीमा मीडिया पे आए या कहीं पे मैं बोलूँ। वो कह रहे 70-80 हज़ार रुपये भेज रहा हूँ हर महीने। वापस क्यों नहीं गए वो मुझे ढूंढने के लिए? आप इतनी सी बात की सोच लें। मेरे छोटे से बच्चे, मेरे बड़े बच्चे नहीं है, 10 साल का कोई भी नहीं है, तो कभी उनको ढूंढने क्यों नहीं गए? वहाँ बैठ के नारे लगा क्यों पाकिस्तान खुद नहीं जा रहे, खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे? सिर्फ सर बातें हैं सर। अगर वो इतना अच्छे होते शायद मैं यहाँ ना होती, सचिन के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह ना होती। नहीं, पर बच्चे अगर कहें कि भाई हमारे पिता तो वो हैं, बच्चे कहेंगे तो बच्चे को मैं जाने दूंगी सर। पर बच्चों ने कभी उनका प्यार ही नहीं देखा। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। उनकी ज़िंदगी में मैं ही एक। ये बात है कि वो पैसा भेजते थे? शुरू में भेजते थे सर। इस बात से मैं, क्योंकि जब वो गए थे तब मेरा सोना गिरवी रख के गए थे। अच्छा। फिर वो खुलाया, फिर घर लिया, मानती हूँ देते थे। जी सर। तो काफ़ी लंबी बातचीत आपसे
लगातार हर टीवी चैनल हर जगह हो रही है, एटीएस ने भी कर ली है। आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हिंदुस्तान की जनता को जो यकीन करे, क्योंकि खबरें देखिए हर तरह की आती हैं, आपको भी हर तरह की खबरें आई हिंदुस्तान के बारे में, आपने एक हिंदुस्तान के बारे में एक तस्वीर बनाई, अब आपके बारे में हिंदुस्तान तस्वीर बना रहा है। बिल्कुल सर, अब मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अगर मैं एक माँ हूँ, मुझे माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी छोड़ दें, बेटा बेटा होता है, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ और वो मेरी ही बेटियाँ हैं। तो मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन ख़राब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर, वापस हमारे कोई कुछ भी नहीं है।